मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में भगवान नरसिंह की साधना होने जा रही है, जिसमें भगवान के 10 स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान नरसिंह के 10 स्वरूपों की साधना मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, जलन, विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। भगवान नरसिंह चारों दिशाओं से शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आसन के विषय में जानना चाहेंगे। आज हम आसन के विषय पर चर्चा करेंगे। आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की आपकी श्रद्धा के अनुसार। कभी कभी आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं, लेकिन आसन की जानकारी सही ढंग से न होने की वजह से कभी कभी आपकी पूरी की पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि साधना में आसन का क्या उपयोग है। ये याद रखें। एक कहते हैं, जमीन पर किसी पत्ते पर बैठकर अगर साधना करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता। आपकी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा सब जमीन में चली जाती है। तो प्राचीन काल से ही ये विधान रहा है कि आसन होने चाहिए, लेकिन कौन से आसन होने चाहिए। तो यहां होती है कि आप साधना कौन सी कर रहे हैं। अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं, वैदिक मार्ग के साधना कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा आसन होता है कुश का आसन, जो आसानी से मिलता है, बहुत सस्ता होता है। उसका आसन सबसे शुभ माना जाता है। ये सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करता है। इसके बाद थोड़ा सा उग्र रूप की साधना लेते हैं। कोई तंत्र बेस की कोई आप साधना कर रहे हैं और तंत्र बेस की साधना में किसी देवी की साधना कर रहे हैं आप, फिर चाहे माता लक्ष्मी की साधना आप कर रहे हों, भले आप वैदिक तरीके से कर रहे हों, या गायत्री की साधना कर रहे हो, सरस्वती की साधना कर रहे हो, तो आपको सूती आसन की बहुत सख्त जरूरत होती है। सूती आसन में बैठकर आप देवियों की साधना करें, कि चाहे माता लक्ष्मी हो, गायत्री हो, सरस्वती हो, और भी वैदिक देवियां हैं, उनकी साधना जो है सूती आसन पर बैठकर आप करें। इसके अलावा सूती आसन का जो कलर होगा, ये भी अलग अलग विषय को लेकर किया जाता है। कि हम आकर्षण के लिए कोई साधना कर रहे हैं, सफेद आसन होना चाहिए। मनोकामना के लिए कोई साधना कर रहे हैं तो लाल, पीला, ऑरेंज कलर का आसन होना चाहिए। ये आसन सभी तरह की देवियों में उपयुक्त होता है। कोई भी देवी हो, तो आपके पास कोई आसन ना हो, तो लाल या पीला या ऑरेंज कलर का सूती आसन सभी देवी देवता में भी उपयोग किया जाता है। अब होता है, बहुत ही उग्र साधना आप करने जा रहे हैं, जैसे नरसिंह साधना, जैसे कर्ण पिचासिनी साधना, जैसे महाविद्या की कोई साधना, जैसे कि भैरव की साधना। अगर ये आप करने जा रहे हैं तो आपको कंबल का आसन होना चाहिए। कंबल जो बहुत ही उग्र साधना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जैसे प्रत्यंगरा साधना, अपराजिता साधना, भैरवी साधना। तो आपको कंबल
या ऊनी आसन जिसे कहते हैं, ऊनी आसन पर बैठकर आपको करना चाहिए। प्राचीन विधान में कहा गया है चमड़े के आसन में बैठकर साधना करना। जो उग्र साधनाएं होती हैं चमड़े के आसन में बैठ के करने का विधान कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव हत्या का पाप लगता है। तो चमड़े के आसन की जगह पर आप कंबल पर बैठकर, ऊनी आसन में बैठकर साधना कर सकते हैं। उग्र रूप जो तामसिक साधनाएं होती हैं वो आप कंबल में बैठ के कर सकते हैं या ऊनी आसन में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन चमड़े का आसन न लें। कितना भी आप करें तो जीव हत्या के भागीदार आप भी माने जाते हैं। तो ऊनी आसन चल जाएगा या कंबल, नया कंबल हो उसको रखकर आप उसमें साधना करें, ये सबसे अच्छा माना जाएगा। आमतौर पर लाल, पीला, ऑरेंज कलर का जो सूती आसन होता है ये सभी तरह की देवी देवता के साधना में उपयोग किया जाता है। महाकाल, भैरवी, काली, इनकी साधना में काले आसन का उपयोग किया जाता है। बगलामुखी की साधना में पीले आसन का उपयोग किया जाता है। बाकी की जो देवियां हैं उनको पीला आसन भी चलेगा, लाल आसन भी चलेगा, ऑरेंज भगवा कलर का जो आसन है वो भी चलेगा, लेकिन माता बगलामुखी की साधना करनी है तो सिर्फ पीला आसन चलेगा। तो ये जो आसन आप ध्यान दें तो आपको उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। आसन आप वैसा नहीं ले रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। आप सोचें कोई भी आसन में आप बैठ जाएं तो ये ठीक नहीं माना गया है। नॉर्मली सूती आसन चलता है। आपके घर में चद्दर है लेकिन नया है तो फिर उसको आसन बना के आप उपयोग कर सकते हैं फिर, लेकिन उसका उपयोग आपको सोने में बिछाने में नहीं करना है। तो ये याद रखें। तो कोई भी चलेगा, नया कपड़ा वो चलेगा। तो इस तरीके से आप उसमें करें। खाली जो कंबल का आसन होता है, जो उग्र साधना होते हैं, जो महा उग्र साधना होती है, उसमें कंबल का उपयोग किया जाता है या ऊनी आसन का उपयोग किया जाता है। और अगर वो न हो किसी कारण से तो फिर लाल आसन का उपयोग किया जाता है। और जैसे मैंने कहा काली भैरव की साधना कर रहे हैं तो काले आसन की जरूरत होती है। बिना आसन के साधना आपको नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आशा है ये बातें आपके जीवन में काम आएगी। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में पित्त दोष, मांगलिक दोष, चांडाल दोष, श्रापित दोष, शनि 7.5, ग्रहण दोष, विष दोष हो, उन्हें ये पूजन में तो अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष रूप में आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।